हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका इकोनॉमिक्स टीचर अजय साहू और आज का टॉपिक है आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आर्थिक प्रणाली है क्या। आर्थिक क्रियाओं के संचालन की विधि को आर्थिक प्रणाली कहते हैं। अब आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाओं को कहते हैं जो मनुष्य अपने भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए करता है। अब आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि आर्थिक समस्या क्या है? क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, किन के लिए उत्पादन किया जाए और किस विधि से उत्पादन किया जाए। तो आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत इन समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब चूंकि विश्व के अन्य देशों की आर्थिक समस्याएं तो एक जैसी हैं, पर उनके समाधान हर देश में अलग अलग है। इसलिए विश्व में 3 प्रकार की आर्थिक प्रणाली का अध्ययन किया जाता है: पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, समाजवादी आर्थिक प्रणाली और मिश्रित आर्थिक प्रणाली। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन के समस्त साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। अब उत्पादन के समस्त साधन कौन है? श्रम, भूमि, पूंजी, तकनीकी, साहसी, और इनका प्रयोग निजी लाभ के लिए होता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किनके लिए उत्पादन किया जाए आदि का निर्णय केंद्रीय आयोजना के अंतर्गत न करके व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो किसी वस्तु के उत्पादन होता है वो उत्पादन इस आधार पर किया जाता है कि बाजार में उस वस्तु की कितनी मांग है, यानी कि बाजार की शक्तियों के द्वारा ये निर्धारित होता है कि किस वस्तु का हमें उत्पादन करना है और किस वस्तु का उत्पादन नहीं करना है। इस आर्थिक प्रणाली में ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है जिससे उनके लाभ में वृद्धि हो। वो लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन कर रहे हैं। वो ऐसी वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे जिससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो। और आर्थिक क्रियाओं के संचालन में एक चीज और है, राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। और इस प्रणाली में समाज 2 वर्गों में स्वतः डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। एक साधन संपन्न वर्ग और दूसरा साधन विहीन वर्ग। इसमें इस आर्थिक प्रणाली का जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? प्रतियोगिता। और प्रतियोगिता होने से क्या होता है? प्रतियोगिता होने से साधनों का विशेषीकरण होता है। साधनों के विशेषीकरण का जो लाभ होता है वो लागत पर आता है। उत्पादन लागत कम हो जाती है और उत्पादन लागत का प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ता को मिलता है। तो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में वे ही उत्पादक बाजार में रह पाएंगे जो कुशल हैं और जो सक्षम हैं। और पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो कमजोरी क्या है? इसमें श्रम की अपेक्षा पूंजी को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। अब पूंजी को ज़्यादा वरीयता देने से नुकसान क्या है? इससे बेरोजगारी में वृद्धि होती है, इससे आय की असमानता में वृद्धि होती है और श्रम का उचित मूल्य भी इसमें नहीं मिल पाता है। और इस प्रणाली में सामाजिक कल्याण की अपेक्षा लाभ को ज़्यादा वरीयता मिल जाती है। तो एक प्रकार से पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली जो है वो समाज के लिए किस समाज के लिए अच्छी होगी, किस समाज के लिए लाभदायक होगी, ये तो सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर तय होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और थैंक यू।